नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए बहुत बहुत बधाई। लगभग सभी लोगों को विद्यालय आवंटन हो चुका है और उनको आज उनके संबंधित बीएसए के द्वारा रिलीविंग लेटर दिया जाएगा। तो उन सभी लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप में शेयर करने जा रही हूँ। मैंने इसके डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है, बस एक छोटे से रूप में जल्दी से बता देती हूँ, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो जो हमारे सहायक अध्यापक आज रिलीविंग लेटर लेने जा रहे हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि रिलीविंग लेटर जैसे ही उन्हें मिलेगा आप अपना विद्यालय ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट है उनकी मैं लिस्ट क्रम वाइज बता देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप कोई भी चीज़ ना भूलें और अपने सेफ जोन में रहें। सबसे पहले आप अपना ज्वाइनिंग लेटर जो आपको कल स्कूल अलॉटमेंट अगर हुआ है या परसों हुआ है या 25-27 जब भी हुआ है, तो अपना अलॉटमेंट लेटर और कार्यभार ग्रहण आज्ञा बिल्कुल ले जाना ना भूलें। इसके साथ साथ आज जो रिलीविंग लेटर मिलने जा रहा है उसको, इन चारों चीज़ों की आप 3-4 फोटोकॉपी करा लीजिए। और मैंने जैसा पहले बताया था कि बीआरसी पर 2 फाइल सेट सबमिट होने हैं, तो आप 3 लेके चलिए। अगर स्कूल में बोला जाएगा तो आप वहाँ सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपने साथ रखिएगा। तो 3 फाइल सेट लेके जाइए और इसके साथ साथ जो फोटोकॉपी आप करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की वो लेके जाइए। चरित्र प्रमाण पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपने पहले बनवाए होंगे, तो अगर वो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेके जाइए, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटोकॉपी भी ले जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और आप बेफिक्र होकर बिल्कुल स्कूल जाइए, बीआरसी जाइए, दोनों जगह ज्वाइन करिए। और जैसे ही आप विद्यालय ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको जिन दस्तावेजों से रूबरू होना चाहिए उसके बारे में अपने वीडियो में कंटिन्यू करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ ज्वाइन करने के पहले वाली। चलिए, तो जिन दस्तावेजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहले विद्यालय में लगभग 40 से भी अधिक रजिस्टर होते थे, लेकिन अब उन रजिस्टरों की संख्या कम कर दी गई है और अब सिर्फ और सिर्फ आपके विद्यालय में 14 पंजिकाएं ही रहेंगी। तो वो 14 पंजिकाएं कौन सी होती है, चलिए मैं डिटेल में एक एक करके आप सभी लोगों से डिस्कस करती हूँ। जो भी कंफ्यूजन आपको हो उन पंजिकाओं के बारे में मेरे बताने के बाद, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सारा का सारा डिटेल बताऊँगी। और चलिए आगे पंजिकाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली पंजिका है शिक्षक डायरी। शिक्षक डायरी में बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का तरीका और अगले सप्ताह में बच्चों को आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसकी कार्य योजना बनानी होती है। जो बच्चे अपेक्षित लर्निंग आउटकम को प्राप्त नहीं कर सके उनका चिन्हांकन और रिमेडियल टीचिंग यानी ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में जो टेक्निक्स दी हुई हैं उनका यूज करते हुए रिमेडियल टीचिंग का मेथड लिखा जाता है। अगली जो पंजिका है वो है शिक्षक उपस्थिति पंजिका। शिक्षक उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक अपनी अटेंडेंस लगाते हैं और इसके साथ साथ उनका विवरण उसमें लिखा होता है। शिक्षक उपस्थिति पंजिका में अध्यापक स्वयं विद्यालय आकर अपनी सिग्नेचर करते हुए आने और जाने का समय अंकित करते हैं। पंजिका में रेड पेन का यूज करते हुए अवकाश, जो भी अवकाश अगर रहते हैं तो उनको लिखा जाता है। अगली जो पंजिका है प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका में बच्चों प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों का संपूर्ण विवरण लिखा होता है, जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उनकी जन्म तिथि, आधार कार्ड संख्या और इसके साथ साथ क्रमांक, जो विद्यालय में जो प्रवेश पंजिका क्रमांक होता है, जो सीरियल से बच्चे आते हैं वो लिखा जाता है। अब प्रवेश पंजिका क्रमांक में जो बच्चे अगली कक्षा में पहुंचने के बाद दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो भी उसमें अंकित किया जाता है। अगली पंजिका है कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका। ये सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग होती है, यानी आपका प्राथमिक विद्यालय है अगर तो कक्षा 1 से 5 तक की 5 पंजिकाएँ होंगी, जिसमें जो क्लास टीचर होते हैं उनके द्वारा बच्चों की अटेंडेंस लगाई जाती है। अटेंडेंस दिन में 2 बार लगाई जाएगी और बच्चों का जो उपस्थिति है उसी के आधार पर डिपेंड करेगा कि कौन से बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, उनकी उपस्थिति के आधार पर। चलिए अब अगली पंजिका के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है एमडीएम पंजिका। एमडीएम यानी मिड डे मील पंजिका। मिड डे मील पंजिका में जो मेन्यू के आधार पर लाभार्थियों की संख्या, यानी जो जितने बच्चे खाना खा रहे हैं उनकी संख्या, मेन्यू में क्या बना हुआ है वो लिखा जाता है। साथ ही साथ
उस दिन कितने बच्चों ने खाना खाया है उसके अनुसार व्यय राशि भी एमडीएम पंजिका में लिखी जाती है। जो भी अध्यापक उस खाना को चखता है उसके सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें एमडीएम पंजिका में रहेंगी। अगली पंजिका है समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण। समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण के अंतर्गत काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे जो भी निःशुल्क बच्चों के लिए वितरण होता है, चाहे वो ड्रेस हो, जूते मोजे, बैग वितरण, पुस्तक वितरण, इन सभी की जो वितरण सामग्री है वो सब इस पंजिका में विवरण होगी। और कितने बच्चों को वितरण हो चुका है, कितनों का शेष रह गया है, कब आपको ये सामग्री प्राप्त हुई है, ये सारी चीज़ें इसी समेकित सामग्री वितरण पंजिका में लिखी जाएगी। अगली पंजिका है स्टॉक पंजिका। स्टॉक पंजिका के अंतर्गत विद्यालय में रहने वाली सभी भौतिक वस्तुओं को लिखा जाता है, जैसे विद्यालय में इस समय खेल का कितना सामान उपलब्ध है, विद्यालय की जो संपत्ति है वो सारी इसमें लिखी जाती हैं। अब अगली पंजिका के बारे में बात करेंगे, आय व्यय पंजिका। आय व्यय पंजिका के अंतर्गत विद्यालय के लिए प्राप्त धनराशि में से आपने कितना व्यय किया है और किस क्षेत्र में किया है वो सारा का सारा विवरण इसमें लिखना होता है। अगली पंजिका है चेक इशू पंजिका। 9 नंबर पर चेक इशू पंजिका। चेक इशू पंजिका में ये होता है कि जैसे आप एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और एमडीएम की 2 आपकी पासबुक रहेंगी विद्यालय में, तो उनके थ्रू आप कौन सी चेक कब निर्गत कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कितनी धनराशि की कर रहे हैं, उन सभी चेकों का विवरण चेक इशू पंजिका में लिखा जाता है। इसके बाद 10th है बैठक पंजिका। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंजिका है। इसमें आपकी सभी प्रकार की बैठकें लिखी जाती हैं, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक जो माहवार होती है, महासमूह बैठक, और जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से जो भी बैठकें की जाती हैं उन सभी का विवरण इसमें लिखा जाता है। अगली है निरीक्षण पंजिका। हमारे अधिकारियों के द्वारा जब भी विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो उनके द्वारा निरीक्षण आख्या लिखी जाती है, जो निरीक्षण पंजिका में अंकित होती है। अगला है पत्र व्यवहार पंजिका। पत्र व्यवहार पंजिका में जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पंजिका है विद्यालयी रख रखाव में, जो भी विद्यालय में आगत निर्गत जो भी चीज़ें हैं, अगर किसी अध्यापक का प्रमोशन हो रहा है, किसी की सेवानिवृत्ति हो रही है या कोई नई ज्वाइनिंग हो रही है, तो सारी की सारी चीज़ें इसी पत्र व्यवहार रजिस्टर में लिखनी होती है। आप न्यू अध्यापक जो ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप लोगों की ज्वाइनिंग भी इस रजिस्टर में लिखी जाएगी और आपके सिग्नेचर होंगे। इसी के साथ साथ पत्र व्यवहार रजिस्टर में अगर कोई अध्यापक अवकाश पर जाता है तो लीव सेशन भी हर कुछ लिखा जाता है इस पर। अब अगली पंजिका है बाल गणना पंजिका। अभी तक इस पंजिका के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बाल गणना लिखी जाती थी, पर अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो 3 साल से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की गणना इस पंजिका के अंतर्गत आएगी। अगला है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। ये लास्ट पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका के अंतर्गत आएगा कि आपकी पुस्तकालय के लिए और खेल कूद के लिए कितना खर्चा यानी कितना आपने व्यय किया है और इसके साथ साथ कौन कौन सी पुस्तकें आपने खरीदी हैं उन सब का विवरण लिखा जाएगा। आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, उनके नाम, पुस्तकों के नाम। खेल-कूद पंजिका के अंतर्गत आएगा कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी खेल सामग्री आई हुई है और कितनी पहले से थी, कितनी आपने अभी खरीदी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी खेल-कूद और पुस्तकालय पंजिका के अंतर्गत रहेगी। ये सारी पंजिकाओं का विवरण मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।